राधे राधे। पुरानी दंत कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं। चूंकि शनि मकर राशि के देवता है, इसी कारण इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। इसलिए इस दिन हमें हाथ में चावल, गुड़, लाल पुष्प और थोड़े से काले तिल, इन सब को लेके जो आगे मैं आपको कथा बताऊंगी उस कथा को सुनना चाहिए। और उसको सुनने के बाद जैसी आपकी सुविधा हो आप इस जल को सूर्य नारायण भगवान को भी अर्पण कर सकते हैं, शनिदेव के लिए पीपल के लिए नीचे भी अर्पण कर सकते हैं, दिया जला सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो वैसे। इस दिन हमें अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल डालकर जरूर स्नान करना चाहिए। इसकी कथा इस प्रकार है। एक धार्मिक मान्यता के अनुसार संक्रांति के दिन ही माँ गंगा स्वर्ग से अवतरित होकर राजा भगीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची थी। धरती पर अपरिचित होने के कारण राजा भगीरथ ने गंगा के पावन जल से अपने पूर्वजों का तर्पण किया था। इसी दिन गंगा सागर पर नदी के किनारे भव्य मेले का आयोजन किया जा सकता है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि हम किसी नदी या किसी तीर्थ में नहीं जा सकते तो अपने घर में ही बाल्टी के अंदर काले तिल और गंगाजल डालने से ही हमें उसी के बराबर पुण्य के फल की प्राप्ति होती है। दूसरी कथा इस प्रकार है। माता यशोदा ने संतान प्राप्ति श्री कृष्ण के लिए ही इसी दिन व्रत रखा था। इस दिन महिलाएं तिल, गुड़ आदि दूसरी महिलाओं को बांटती है। ऐसा माना जाता है कि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु से हुई थी, इसलिए इसका प्रयोग पापों से मुक्त करता है। तिल के उपयोग से शरीर निरोगी रहता है और शरीर में गर्मी का संचार होता है। इसी दिन माँ यशोदा ने अपनी कुछ सहेलियों और कुछ स्त्रियों को सुहाग की चीजें दान में दी थी। कहते हैं कि उसके देने से भी बड़े सुहाग की हमारी अटल सुहाग की प्राप्ति की होती है। और तीसरी कथा इस प्रकार है कि महाभारत युद्ध के महान योद्धा कौरवों के सेनापति गंगापुत्र भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ था। अर्जुन के बाण लगने के बाद उन्होंने इस दिन की महत्ता को जानते हुए मृत्यु के लिए इसी दिन को निर्धारित किया था। भीष्म जानते थे कि सूर्य दक्षिणायन होने पर व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त नहीं होता, उसे इस दिन मृत्यु लोक में पुण्य जन्म लेना पड़ता है। महाभारत युद्ध के बाद जब सूर्य उत्तरायण हुआ तभी भीष्म पिता ने प्राण त्याग किए। भीष्म के निर्माण दिवस को भी भीष्म अष्टमी भी कहा जाता है। इसकी और भी बहुत सारी मान्यताएं हैं, लेकिन मुझे जितना ज्ञान है मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन इस दिन इस साल इसका महत्व इसलिए भी ज़्यादा बढ़ जाता है कि इस साल हरिद्वार में कुंभ लग रहा है, जो मकर संक्रांति के दिन से ही शुरू होता है। तो इसलिए हम कुंभ में ना जा पाएं या कहीं हम किसी पवित्र नदी के किनारे पर नहीं जा पा रहे हैं तो इस दिन हमें अपनी बाल्टी में ही गंगा जल और काले तिल डालकर जरूर स्नान करना चाहिए। जो हमसे हो सके दान पुण्य जरूर करना चाहिए। ऊनी वस्त्र का, काले तिल का, उड़द की दाल का, खिचड़ी का, मूंगफली का, जो जितनी जिसकी जैसी श्रद्धा हो, जैसी जिसका हिसाब हो, उसको इस दिन दान पुण्य जरूर करना चाहिए। बोलो राधे राधे।